हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जामपद। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ हमने टॉपिक कवर किया है जो आपको आसानी से याद करने में हेल्प करेंगे। ये टॉपिक आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश स्पेशल और एनवायरनमेंट जैसे नोट्स बहुत अच्छे से कवर कर रखे हैं। आपदा प्रबंधन अभी इसमें कवर नहीं हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे कवर करेंगे अगले 2 से 3 दिन में, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए हमने क्या कवर कर लिया है। तो हमने कवर किया है यहाँ पर जो है भारतीय इतिहास हमने कवर किया बहुत अच्छे से। 5 नंबर का ये आना है। 5 नंबर के हिसाब से यहाँ पर 3 से 4 लेक्चर में आपके सारे टॉपिक कवर हो गए। वैसे ही ज्योग्राफी भी कवर हो चुकी है और पॉलिटी भी कवर हो चुकी है। ग्राम विकास के 2 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर आपके 15-15 मिनट के, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। हिंदी का हम कैसे कवर किए हैं या कवर करेंगे अभी, वो हम अभी आज पे इसमें आपको एक साइकिल दिखाएंगे, एक स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि कैसे हम उसको कवर करेंगे। आपदा प्रबंधन पे अभी हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स आप कोई भी एक मैगजीन 6 मंथ के लिए आप ले लीजिए जो पुरानी हो, जैसे दृष्टि की आती है, घटना चक्र की आती है, घटनासार की आती है, कोई भी आप फॉलो कर लीजिए, ईजिली उससे कवर हो जाएगा। डीआई इसलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है, तो डीआई इसलिए मैंने सिर्फ जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कराए हैं 2-3 उसमें आपको मिल जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कवर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था कवर हो चुकी है। कंप्यूटर ऑलरेडी लगभग कवर हो चुका है, सिर्फ इसके पीवाईक्यूज़ हैं जो अभी 150 बाकी हैं, वो 2 से 3 लेक्चर में हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत अच्छे से कवर आज का टॉपिक कराया गया था। आज का लेक्चर ज़रूर देखिए, उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए गए हैं। आने वाले 2 से 3 दिन में भी अनदर टॉपिक सारे करा दिए जाएंगे। अब डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे कवर करेंगे, तो ऐसे कवर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है आपदा प्रबंधन चक्र, ये टॉपिक नंबर 6 है। ऐसे ही 5 टॉपिक पहले के भी हैं। ये मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 दिन में मैं कंप्लीट आपको कवर करा दूंगा। अब इसमें देखिए करना क्या है, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की जो साइकिल होती है, जैसे मिटिगेशन होता है, फिर प्रिपेयरनेस होती है, फिर रिस्पांस होता है, फिर रिकवरी, ये एक कंटिन्यू चलने वाली साइकिल होती है डिजास्टर मैनेजमेंट में। और इसी को हमें क्या करना है, याद करना है, क्योंकि यही स्टेप पूछे जाते हैं पेपर में। इससे ज़्यादा क्या पूछा जाता है आपका एनडीए में जो एक्ट बनाया गया था 2005 में, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो ये एक पीडीएफ हो गई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में क्या आता है, सेंडाई फ्रेमवर्क आपने बहुत पढ़ा होगा। कहाँ पे हुआ था ये, जापान में। 2015 से 30 तक इसका टाइम पीरियड है। कौन सी संस्था के थ्रू हुआ था, UNDRR, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा आपको कराया है मैंने एनवायरनमेंट में। पेरिस एग्रीमेंट आपको कराया है, ठीक है। ये सारे जो आपके क्विक रिस्पॉन्स, देखिए यहाँ पे लिखा है रिवीजन के लिए SDG गोल्स, सेंडाई फ्रेमवर्क, पेरिस एग्रीमेंट, HFA जिसको बोलते हैं फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ठीक। इसके बाद सेंडाई DRR, मैं ये जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई सिलेबस में कवर नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे कवर होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट ही मेन टॉपिक अब बचा हुआ है, वो कैसे कवर होगा ये आप इसको देख लीजिए कि ऐसे नोट्स बनेंगे। टॉपिक वाइज आपके नोट्स रहेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जो मेन, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट रोल अच्छा प्ले करता है क्योंकि 5 से 10 नंबर यहाँ से दिखेंगे आपको पेपर में, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूटेगा। आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये पीडीएफ तैयार किया गया है। तो ये सारी जो टाइमलाइन है यही पूछी जाती है, ऐसे ही कवर कराया जाएगा। कॉप जो होती हैं, कॉप 21 हुई थी, वैसे ही कॉप 29, 30, 31 भी हो चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश जीके में, जैसे उत्तर प्रदेश मैंने कुछ टॉपिक आप कवर कराए हैं, कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं, जैसे कुछ सर्किट्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, मिनरल्स का टेबल आप देख रहे हैं, मिनरल्स हो गए, कुछ डैम्स हैं यूपी के, कुछ लेक्स हैं, कुछ रिवर्स हैं, वो सारे आपको कवर करा दिए जाएंगे अगले लेक्चर्स में। कोयला कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ठीक। मैप वाइज आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए भाई ये लिखा हुआ है हरियाणा, उसके सटे हुए जो राज्य हैं, जैसे झारखंड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नीचे छत्तीसगढ़ नहीं लिखा हुआ है, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। अगर छूट रही हैं, कुछ गलती हो रही तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको सुधार लूँगा। ऐसा कोई नहीं है यार जिससे गलती नहीं होती है, तो आप कोई अगर गलती होती है कमेंट में बताइए, वो अगली बार से सुधर जाएगी। याद रखने की ट्रिक कुछ दी गई हैं, उसको आप देख लीजिएगा।
यूपी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप देख लीजिएगा। ये सब कराया जाएगा। अभी कुछ टॉपिक करा दिए गए हैं, कुछ टॉपिक 10 मई 12 मई तक कंप्लीट हो जाएंगे। इन्वायरमेंट में देखिए ऐसे एक तरीका अपनाया गया है कि बहुत अच्छे से आपको दिखे और चीज़ें याद हो जाएं। जैसे कि रियो डी जनेरियो में 1992 में एक क्या हुआ था, अर्थ समिट हुई थी। इसी में से एक क्या हुआ था, एक थीम निकली थी जिसका नाम था ब्रटलैंड रिपोर्ट एक थी, उसमें एक और 1987 में उसका एक और थीम रखा गया था, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक, वो रिपोर्ट का नाम भी आवर कॉमन फ्यूचर भी बोला जाता है। GEF जो होता है ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी, UNFCCC के अंतर्गत इसको बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपके कवर कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिलेटेड हैं। कहीं बाहर का कोई भी चीज़ बात इसमें नहीं की जाएगी, सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक ही रहेंगे। हिंदी में जो पहला एक टॉपिक मैंने कराया था, हिंदी वर्णमाला आपको भेजा था मैंने। हिंदी समास देखिए ऐसे कवर होगा। हिंदी समास में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है, तो आपको बताना है कर्मधारय। तो बिल्कुल एक पेज में फुल डिटेल है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं समास में। आप इसको अगर 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं ध्यान से, आपके सारे क्वेश्चन इसी में से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपका अलंकार, समास, संधि, वर्णमाला, जितने भी टॉपिक हैं वो ऐसे ही एक एक पेज में आपको कवर करा दिए जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो यार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है काम करते हुए। तो ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा आपदा प्रबंधन अभी पूरा बचा हुआ है। आपदा प्रबंधन 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कंप्यूटर के PYQs भी 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी का बहुत ही अच्छा लेक्चर आने वाला है 2 से 3 दिनों में, और ऐसे ही कवर करा दिया जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जितना भी रिलेटेड आपका साइंस एंड टेक करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसमें दे दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल से 20 क्वेश्चन आने हैं। 20 क्वेश्चन के हिसाब से कम 20 से 25 स्लाइड हैं, और सारी ऐसे ही बेस्ड हैं अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। याद करना बहुत आसान हो जाता है इससे, क्योंकि आप मैप बेस्ड इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं लेक्चर्स में। चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।